हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी रूरल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.9 का थियरी प्लस क्वेश्चन करेंगे। जितना हो सके उतना क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बाकी जो बच जाएगा अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो 2.8 नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे भी क्लिक करके वहाँ पर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो उतना मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने का जल्दी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी करते हैं 2.9 का, यानी प्रॉब्लम 2.9 को करने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए उसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बी सीरवाल प्रॉब्लम 2.9 थियरी, पहले थियरी समझते हैं। तो देखो, ये पूरी तरह आपका प्रॉब्लम 2.9 आइगन वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो देखो, एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। इसमें जितने सारे वर्ड यूज़ होंगे, ठीक है, जितने सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, सारे एक एक करके समझते हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। देखो इसका क्या है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं। इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन का, एन ऑर्डर का, ये कोई मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इक्वेटेड टू जीरो। यानी फ्रेंड्स, अगर मान लो कि ए कोई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस ए से हम एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई, जो जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स हम एक बना सकते हैं। अगर हमें दिया है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ए माइनस लैम्डा आई, जिसका मतलब ये पूरा का डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो हो। ठीक है, ये जैसे कि एग्जांपल देखो इस तरह से, देखो ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। और इस पूरा मैट्रिक्स को जीरो करने में, इसका डिटर्मिनेंट को जीरो करने में पूरी तरह से हाथ है लैम्डा का। ठीक है, इस लैम्डा का हाथ है और इसी लैम्डा को हमें समझना होता है। इसी लैम्डा पर सारा आपका क्वेश्चन बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, ये देखो एक एक करके सारा चीज़ क्लियर करते हैं, क्या ये चीज़ है, ठीक है ना, किस तरह से यूज होगा, अभी समझ जाओगे आप। देखो अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है, यहाँ समझना, ध्यान समझना। पॉलिनोमियल फॉर्म्ड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट्स ये बोल रहा है कि जो आपका ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, एक पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है ना, एक पोलिनोमियल बनेगा फ्रेंड्स। तो उस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, उस पोलिनोमियल को बोलेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। देखो ये तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। लैम्डा एक तरह से आपका वही है, उसी को निकालना है। ठीक है, ये क्या है अभी हम समझेंगे। लैम्डा है क्या, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये लैम्डा का फॉर्म में एक पोलिनोमियल देगा। ठीक है, जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो एक हमें पोलिनोमियल मिलेगा, ठीक है ना, लैम्डा के फॉर्म में। उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। यानी उस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए का वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। यानी ए माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट से जो एक पोलिनोमियल जनरेट होगा उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा बोलने में ये थोड़ा ना, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलेंगे किसका, ए का। अभी एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे जिससे कि ये देखो, लेट कर लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज करो। ठीक है, ये देखो टू ऑर्डर का यहाँ पे लिखा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन यानी टू। ठीक है, एन आपका यहाँ पे टू है, तो टू ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई क्या है आपका, एक टू ऑर्डर का। देखो अगर आपका ये जो है टू ऑर्डर का रहेगा ए, तो आई को भी आपको टू ऑर्डर का लेना है। ठीक है, अगर थ्री ऑर्डर का ए रहेगा तो थ्री ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको लेना है। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन यानी एन ए भी यहाँ पे टू है। ओके, अब देखो नाउ इन फॉर्म ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। अब अभी हमें निकालना है ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसी का डिटरमिनेंट निकालना है, तभी तो हमें एक पोलिनोमियल मिलेगा जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए ले लिया मैंने माइनस लैम्डा इंटू आई। ठीक है, तो आई का मैंने वैल्यू दिया। अब लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इससे माइनस कर देंगे। देखो लैम्डा को अंदर ले जाएंगे, जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है किसी कांस्टेंट नंबर से, तो पूरी तरह से पूरे हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया हुआ है।
ठीक है। तो ये जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा 0 से भी 1 से भी, इस तरह सब एलिमेंट से होगा। उसके बाद इस मैट्रिक्स से इसको घटाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो ये देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये तरह से पोलोमियल बन गया। लैम्डा का फॉर्म में मैंने बताया आपको, लैम्डा का फॉर्म में एक पोलोमियल बनेगा। तो यहाँ पे जो पोलोमियल बना इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, क्लियर हो रहा है आपको? यानी फ्रेंड्स फिर से वही बोल रहे हैं, ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट से जो पोलोमियल जनरेट होगा उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलेंगे। ये बार बार आपको निकालने को बोलेगा, समझ जाना, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लैटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी जो रूट्स होगा ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आया है फ्रेंड्स, इसका जो रूट निकल के आएगा इसको ही हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लैटेंट रूट्स या आइगन वैल्यू, ठीक है। इसको प्रॉपर वैल्यू भी शायद बोलते हैं। तो बहुत सारे इसके नेम हैं, आप ये तीनों नेम रख लो, आपको आपके बुक में दिए हैं, 20 सवाल में ये जो है 3 ही दिए हैं, ठीक है। तो ये तीनों को आप जो है माइंड में रखना कि लैटेंट रूट निकालने को बोले तो आइगन वैल्यू बोल रहा है, आइगन वैल्यू बोले तो लैटेंट रूट, मतलब तीनों इसी का नाम है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलो या लैटेंट रूट्स बोलो या आइगन वैल्यू बोलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये रूट्स होता है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये रूट्स होता है। किसका रूट्स होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूट होता है। तो यहाँ पे जो लैम्डा का हम वैल्यू निकालेंगे ना, वही हमारा रूट्स है। तो देखो जैसे कि ये हम ले लिया, ठीक है। अब इसका हम रूट्स निकाले तो लैम्डा इक्वल टू 2, यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 2 है तो 2 ही यहाँ पे रूट्स निकलेंगे, 1 और 6। तो 1 और 6 क्या है, आइगन वैल्यू है या लैटेंट रूट्स है या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है। क्लियर? तो इस तरह से लैम्डा के जो वैल्यू निकल के आते हैं उसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ए नॉन जीरो वेक्टर फॉर्म्ड बाय ए मल्टीपल ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एंड एक्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स और लैटेंट वेक्टर्स। यानी फ्रेंड्स ये जो नॉन जीरो आपके नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है ना, एक इसमें फॉर्म्ड आता है, ठीक है ना, एक यहाँ पे एक और एक चीज़ आता है टर्म, वो होता है आपका लैटेंट वेक्टर या आइगन वेक्टर। वो क्या होता है उसे समझते हैं। तो ये नॉन जीरो वेक्टर होता है, ये आइगन वेक्टर या लैटेंट वेक्टर क्या होता है, एक नॉन जीरो वेक्टर होता है, ये जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन ट्रिवियल होता है, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो। तो नॉन जीरो वेक्टर होता है जो कैसे बनता है, फॉर्म्ड बनता है मल्टीप्लाई करके बनता है। किसके मल्टीप्लाई से, तो ए माइनस लैम्डा आई और एक्स से, यानी एक्स को ए माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई किया जाता है और लैम्डा के इस वैल्यू के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है इच वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मतलब वो लैम्डा, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। तो लैम्डा जितना वैल्यू देगा, हर वैल्यू को एक एक वैल्यू को लेना है और हमें यहाँ पे रखना है, और इसको एक्स को और ए माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई करके हमें जो वेक्टर मिलेगा उससे हम बोलेंगे आइगन वेक्टर या लैटेंट वेक्टर, ठीक है। याद रहे लैम्डा यानी आइगन वैल्यू के हर वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल है, हर वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर और लैटेंट वेक्टर निकालना होगा। तो आइगन वेक्टर या लैटेंट वेक्टर कुछ और नहीं, एक नॉन जीरो वेक्टर होता है जो कि ए माइनस लैम्डा आई और एक्स के मल्टीपल से बनता है, और लैम्डा यानी आइगन वैल्यू के हर एक वैल्यू के लिए ये बनाया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल समझो ना, देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स मैट्रिक्स फॉर्मेट में, देखो इस तरह से। तो एक्स आपका जितना वेरिएबल उसमें दिया हो उतना लोगे आप। अगर मान लो कि 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके 3 वेरिएबल होंगे। जैसे इसमें 2 ऑर्डर का है तो 2 लिए एक्स वाई, 3 होगा तो एक्स वाई एक जेड भी ले लेंगे भैया, 4 ऑर्डर का होगा तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी ले लेंगे। समझ में आ रहा? तो जितना ऑर्डर का होगा वो उस तरह से ये वेरिएबल बढ़ता जाएगा। एक्स कुछ और नहीं, ए वेरिएबल है, तो यहाँ पे ए ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए माइनस लैम्डा आई का फॉर्मेट, और ये एक्स का आपका इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू आया, यहाँ पे अभी लैम्डा का वैल्यू आया ना यार, आया तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 और 6 आया। तो लैम्डा का हर वैल्यू के लिए मैंने बोला आपको थियरी में, यहाँ पे बोला कि ईच वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए पहले 1, जितने वैल्यू दिए रहेंगे सब के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 1, तो मैंने बोला कि अब लैम्डा का वैल्यू इसमें जो रख दो,
इसमें रख दोगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा और एक्स वाई आपका ये रहेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बोला था मल्टीप्लाई करना है तभी तो आइगन वेक्टर मिलेगा। अब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो को तो यहाँ पे इक्वेशन ये बनेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। अब ये ध्यान से देखो दोनों सेम ही है, इसमें 4 कॉमन लोगे तो फिर से ये बन जाएगा। तो दोनों एक सेम ही है, तो सेम है तो कम से कम एक लो, ठीक है। अब सेम है तो एक लो, ठीक है। सेम नहीं होता तो दोनों हमें सॉल्व करना होता है, एक्स वाई का मान निकालना पड़ता है। लेकिन सेम ही है तो भैया क्यों हम जो है दो लेंगे, ठीक है। तो दोनों सेम ही है तो एक इक्वेशन लो, बोथ आर सेम, टेक वन, एक लेना है। तो x प्लस वाई ले लिया इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वाई, वाई इधर गया माइनस में। तो यहाँ पे देखो x के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे माइनस को नीचे ले गया तो x इक्वल टू एक 1 आया, एक माइनस 1 आया, ठीक है। ये 2 ऑर्डर का है इसलिए ऐसे मैंने निकाल लिया। नहीं तो जो फ्रेंड्स वहाँ पे रूल लगता है आपका क्रेमर्स रूल, उसका यूज़ कर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करके ऐसे ही निकल जा रहा है तो हमें क्यों उतना लेंदी करना, ठीक है। अब देखो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x इधर रहेगा y तो माइनस में, तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स x का डिवाइडेड 1 में और y डिवाइडेड माइनस में। तो देखो x के बराबर में 1 और y के बराबर में -1। तो इस तरह से वेक्टर आप पढ़े होगे तो आप समझ रहे होगे कैसे कैसे लिखा है, ठीक है। तो 1 और -1 आ गया, 1 और -1 को ही आइगन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि आइगन वेक्टर किस तरह से निकलता है। तो ये लैम्डा 1 के लिए, फिर एक और भी लैम्डा का वैल्यू है 6, इसको फिर से लेना है। बोला कि हर लैम्डा के वैल्यू के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोगे तो यहाँ पे भी देखो इक्वेशन 2 बनेंगे लेकिन दोनों सेम है, इसलिए आप फिर से एक ही लोगे। तो यहाँ पे ये वाला ले लिया मैंने, इसको सॉल्व किया तो ये देखो x इक्वल टू 4y, 4 को इस साइड भेज दो, ठीक है। तो ये आ गया नीचे और कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो x पे x में x के बराबर में 4, y के बराबर में यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 यहाँ पे आ गया आइगन वेक्टर्स, ठीक है। फ्रेंड्स वेक्टर ऐसे ही निकाला जाता है। अब एक्स वाई आप जो है ऐसे फाइंड करने जाओगे, ठीक है, तो एग्जांपल के फॉर्म में आप जो है एक्स इक्वल टू, जैसे कि एग्जांपल से एक वेरिएबल करता था तो उसमें एक्स इक्वल टू कुछ वैल्यू आता था सिर्फ, ठीक है, वाई आता था कुछ एक वैल्यू आता था, तो उस तरह से आपको वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये आइगन वेक्टर्स है, एक तरह से वेक्टर है, वेक्टर ऐसे ही निकलता है। वेक्टर पढ़े होगे तो आप समझ रहे होगे, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये आप 11th-12th में पढ़े होगे मेरे को जहाँ तक लगता है, नहीं पढ़े होगे तो प्लीज़, तो उसमें जो है 12th में आप देखना है एक चैप्टर है 3D, ठीक है ना, वो 3D ज्योमेट्री है शायद, तो उसको उसको रीड कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये जान के समझाता हूँ कोई भी चीज़ें कि आपको कम से कम बेसिक चीज़ें 12th की याद होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा का 2 वैल्यू यानी आइगन वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पे दोनों लेके एक एक करके यानी ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा यानी आइगन वैल्यू को आपको लेने हैं और उससे आइगन वेक्टर निकालने हैं। लैम्डा 1 पे आपका ए आइगन वेक्टर आएगा, लैम्डा 6 पे आपका ए आइगन वेक्टर आएगा, तो 2 आइगन वेक्टर इसके होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म समझते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे माइंड में डाल लो अपने, ठीक है। हर चीज़ों को समझना एग्जाम्पल के साथ, मैंने बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तब जाके आपके लिए ऐसा कुछ इस तरह से आपका तैयार होता है नोट, ठीक है। आप देखो प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टीज़ है, ये अगर आप जान जाओगे तो क्वेश्चन आपका फटाफट होगा, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो फटाफट कर पाओ, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू, तो पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यू। ये बोल रहा है आपको कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए ए डैश हो जाए, तो दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा। यानी जो ए का आइगन वैल्यू आ रहा है उसको ट्रांसपोज करने पे भी वही उसका वैल्यू आएगा, आइगन वैल्यू आएगा, ठीक है, सेम होगा। एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू निकल के आएगा 1 1 1, ठीक, 3 आइगन वैल्यू इसके निकल के आएंगे, तीनों हालांकि सेम है निकल के तो सिंपली 3 आया है लेकिन है ही एक ही, ठीक है। तो हमको उससे मतलब नहीं, अभी हमें जो समझना है उससे समझो। हम ये बोलना चाहते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 ऑर्डर का है और इसके आइगन वैल्यू निकल के आए 1 1 1, तो और इसे ट्रांसपोज किया जाए, देखो इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ से फिर आइगन वैल्यू हम निकाले इसका, ठीक है, तो भी इसका यही आएगा, ठीक है, तो ही जो है फ्रेंड्स दोनों का आइगन वैल्यू सेम आएगा। ट्रांसपोज करने से आइगन वैल्यू चेंज नहीं होता है,
वही रहता है, यही कहना चाहता है ये प्रॉपर्टीज नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यानी बोला आइगन वैल्यू, अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है आपको, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो उसका आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको इतने बड़े झोल नहीं पालने हैं, इतना बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सिंपली क्या करना है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही उसके आइगन वैल्यू होंगे, ये कहना चाहता है। याद रहे कि वो जो है मैट्रिक्स जो गिवन है वो स्क्वायर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब उसके लिए तो आपको देखना चाहिए पिछला वाला वीडियो, ठीक है, उसमें तो बहुत समझाया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है, दो टाइप का होता है, अपर और लोअर होता है। अपर में क्या होता है, लोअर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं और लोअर में अपर वाले जीरो होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये जो है नीचे वाले 3 जीरो है, देखो ट्रायंगल बनाएगा यार, ट्रायंगल बनाएगा वो, ठीक है, ट्रायंगल बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा वो अपने आप, ठीक है, देखो से बना रहा है। तो ये जो है लोअर वाले जीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये कहना चाहता है अगर भैया और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है गिवन है, तो उसके लिए आपको बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है लैम्डा निकालने के लिए। आप सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट होगा वही उसका क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। जैसे देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी अपर अपर नहीं, ठीक है, हाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। तो इसके लिए हमें लैम्डा सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसे ही लिख डालना है, ठीक है। प्रॉपर्टी याद रहेगा तभी तो लिख पाओगे, प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होगा तो फिर से आप वही लेंदी प्रोसेस लगाओ, निकालोगे थोड़ा। तो इससे अच्छा है कि धड़ाक से जो है आप लिख लो, प्रॉपर्टीज पता है आपको, लिख दो कि प्रॉपर्टीज नंबर 2 से हम जो है डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं लैम्डा 1 1 1। क्लियर, चलो नेक्स्ट समझते हैं। प्रॉपर्टीज 3, द आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और यूनिटी। यानी फ्रेंड्स आइगन वैल्यू अगर आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का निकालना हो तो उसका दो ही आइगन वैल्यू आएगा, या तो जीरो आएगा या तो यूनिटी आएगा, यानी 1 आएगा। देखो देखो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अब ये सोच रहे होगे आप, तो भैया आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसे जो मैट्रिक्स दिया है उसी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करने से सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। जैसे ये देखो ए दिया है मैट्रिक्स, सपोज करो कुछ, तो जैसे कि 2 दिया है, 4 दिया है, 5 6 कुछ भी दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसे उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब ए है तो ए से ही फिर से मल्टीप्लाई करते, तो ये मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो जाए 5 4 6। समझ में आ रहा, ये अपना जो है ना फिक्सिंग बना के रखता है, मतलब कुछ भी कर लो भैया हम यही आएंगे बार बार, ठीक है। तो इसको ऐसा बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को। तो यही बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स गिवन हो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स, जैसे ये एग्जाम्पल आइडेम्पोटेंट का ही है, तो ऐसे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो नहीं तो 1 होता है, यूनिटी, जीरो नहीं तो यूनिटी होगा। तो दो ही आएंगे इसके, 0 1, और कुछ नहीं आएगा। तो समझ गए आप जो है 3 नंबर प्रॉपर्टीज़ की आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो नहीं था, यूनिटी यानी 1 आता है सिर्फ, बस और कुछ नहीं। 4th नंबर समझते हैं। 4th नंबर है आपका द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इट्स ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। ट्रेस इसको बोलते हैं, ये पूरा उसका डेफिनेशन है ट्रेस का, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। यानी प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स होता है उसका सम कर देने से, उसको जोड़ने से जो भी कुछ बनता है उसको ट्रेस बोलते हैं। जितना भी जोड़ने से आएगा उसे ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आप चेक करना चाहते हो कि जो आपने आइगन वैल्यू निकाला है, ठीक है, वो सही है गलत, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो मैट्रिक्स आपका गिवन रहेगा उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा उसको जोड़ देना। अगर जोड़ने पे, ठीक है, जोड़ दिए और आइगन वैल्यू को जोड़ दिए, तो आपका जोड़ने पे जो वैल्यू दोनों का सेम आ जाए तो समझ आना कि सही निकाला आपने आइगन वैल्यू, नहीं तो गलत निकाला, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है चेक करने का। तो ये बोल रहा है कि ये आपका प्रॉपर्टीज़ है कि क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि आइगन वैल्यू का सम, यानी जो आइगन वैल्यू आपने निकाला उसको जोड़ दो, ठीक है, और ट्रेस दोनों इक्वल होते हैं, बराबर आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कर देखो, ये देखो ये कोई मैट्रिक्स है, अब इसका जो है यहाँ पे 3 लैम्डा निकल के आया, ठीक है, 3 आइगन वैल्यू निकल के आया, -2 3 और 6, ठीक। तो ट्रेस देखा जाए तो बोला मैंने डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लेने, प्रिंसिपल लेने हैं,
इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ये सेकंड वाला हो गया, तो ये प्रिंसिपल ही लेने हैं सिर्फ आपको, प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये जो लेफ्ट टू राइट जाता है ना, इसी को लेने हैं, इसी को प्रिंसिपल डायग्राम बोलते हैं। 151 है, तो ये तीनों को जोड़ो, देखो 151 7 आ गया। अब आप लैम्डा को जोड़ो जो कि -236 आया, तो देखो -236 7 ही आया, दोनों सेम आया। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि अगर आपको चेक करने हो इनका भी कि गलत लिखा है या सही, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला है या गलत। बस आपको प्रिंसिपल डायग्राम को जोड़ देना है और अपने जो लैम्डा निकाला उसको जोड़ देना है, दोनों बराबर आ गए तो समझो सही निकाला। ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना काफ़ी कम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इट्स डिटर्मिनेंट। अब ये बोल रहा है कि जो आइगन वैल्यू आप निकाल रहे हो, मान लो ए मैट्रिक्स है, तो जो आइगन वैल्यू आप निकाल रहे हो उसका प्रोडक्ट उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। किसके डिटर्मिनेंट के? तो ए का जो आइगन वैल्यू है उसका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तीनों हो चाहे जितने भी हो, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे कि उसका डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा हो। एग्जांपल के लिए देखो, ये आपका एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, सपोज करो ये निकाले यहाँ पे, तो ये -36 आया, तो ये जो है इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो -36 आया, तो लैम्डा निकल के आया। अगर हम इसका लैम्डा निकाले यानी आइगन वैल्यू निकाले तो ये -236 आएगा। तो ये तीनों को फिर से मल्टीप्लाई करो यहाँ से, देखो तो यहाँ पे -36 आ रहा है, यानी जो आपका प्रोडक्ट है आइगन वैल्यू का वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है, ठीक है, इसी का आइगन वैल्यू, ठीक है, इसी के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ रहा है, तो यही आपका दिखा रहा है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हो आप चेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज नंबर 5 ये बोलता है आपको कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स गिवन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 6 नंबर प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, देन ए बाई लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। यानी ये बोल रहा है कि अगर गिवन मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसका अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 1 बाई लैम्डा ए इनवर्स का होगा आइगन वैल्यू, ठीक है, यानी ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1 बाई लैम्डा हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है, इन्वर्स है तो इन्वर्स में ही आएगा, ये कहना चाहता है। ए का लैम्डा आइगन वैल्यू तो ए इन्वर्स का 1 बाई लैम्डा आइगन वैल्यू, ठीक है, उल्टा। तो इस तरह से बोला, जैसे एग्जांपल देखो, ये आपका यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका आप आइगन वैल्यू निकाले तो 1 और 6 निकल के आया, तो ए इन्वर्स जब करोगे इसका ए का ए इन्वर्स करोगे और तब जाके इसका आइगन वैल्यू निकालोगे यानी लैम्डा निकालोगे, तो जस्ट जो आपका वैल्यू है उल्टा हो जाएगा। जैसे ए का आया 1/6 तो इसका 1 और 1/6 यहाँ पे दिया ना 1 बाई लैम्डा, यानी लैम्डा का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो देखो 1 और 6 है तो 1/6 हो गया, 1 का उल्टा 1 और 6 का उल्टा 1/6। तो ये भी फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ बड़े ही काम की है, अगर आपको प्रॉब्लम करते समय ऐसा दिखे तो फट से यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि जस्ट ए इनवर्स का उल्टा आता है उसका आइगन वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 7, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1 बाई लैम्डा इज एन ऑल्सो इट्स आइगन वैल्यू। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो समझ रहे हो क्या होता है, ठीक है, जिसका ए और ए डैश को मल्टीप्लाई करने से आई आ जाए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। पिछले चैप्टर में ही तो बताया, ठीक है, उसमें देख लेना, यहाँ पे भी मैंने समझा ही दिया था आपको, ठीक है। अब देखो लैम्डा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ये कि 7 नंबर, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, सपोज करो कि लैम्डा आ रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, तो 1 बाई लैम्डा भी आइगन वैल्यू होगा इसका, यानी लैम्डा भी होगा 1 बाई लैम्डा भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का होगा, दोनों इसके आइगन वैल्यू होंगे। तो भैया आप सोचोगे कि ए कैसे भैया, तो 1 बाई लैम्डा करने का मतलब तो ये ए इनवर्स का मामला आ गया, हाँ ये इनवर्स का ही मामला है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा तो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जानते होगे तो फटाक से आप समझ गए होगे। देखो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये है यहाँ पे, ठीक है, आपका ये वाला ये है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी ए डैश करके आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आएगा आपको। तो यहाँ पे हम जानते हैं अच्छी तरह से ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, ऑर्थोगोनल के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ए डैश ए इनवर्स के इक्वल होता है, मैंने आपको समझाया हुआ था पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर ये ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश इक्वल टू ए इनवर्स से फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है।
अन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, 1/λ होता है। मैंने आपको अभी बताया प्रॉपर्टी नंबर 6 में, ठीक है, कि भैया ए इनवर्स का क्या होता है, उसका आइगन वैल्यू भी उल्टा हो जाता है, तो इनवर्स का 1/λ हो जाएगा, ठीक है। अब ए जो है ए डैश आइगन वैल्यू सेम है, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में ही मैंने समझाया कि अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए मैट्रिक्स को तो उसका आइगन वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो आपका फिर से ए और ए डैश का तो आइगन वैल्यू सेम ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 1 से है, तो ए और ए इनवर्स दोनों के लैम्डा हो जाएंगे ना। यहाँ पे देखो ए डैश आपके ए इनवर्स के इक्वल है, ये प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनल का है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में बोला गया है कि इसी आइगन वैल्यू प्रॉपर्टीज 1 में बोला गया है कि ए और ए डैश का आइगन वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो इसके अनुसार से क्या हुआ, ए और ए इनवर्स का आइगन हो गया। देखो ये दोनों पे फोकस करो, इससे आपको मिल जाएगा क्लियरिटी। ए डैश ए इनवर्स की इक्वल है भैया, जब ए डैश ए इनवर्स की इक्वल है और ए ए डैश की इक्वल है तो ऑफकोर्स ए ए इनवर्स की इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा, तो सेम है सेम, तो इनवर्स भी आएगा तो सेम वही आ जाएगा, यही आता है। देखो नाम सिर्फ ए इनवर्स दिख रहा है आपको, 1/λ आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा वही लैम्डा ही आएगा, समझ में आ गया। उसको उल्टा भी करोगे तो वही दिखेगा आपको, लैम्डा भी दिखेगा। अब बताओ उनका उल्टा करोगे तो क्या होगा, वन ही तो होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होते हैं, तो ज़्यादा फ्रेंड्स खोपड़ी लगाना पड़ रहा है तो यार ज़्यादा मत लगाओ, मैं आपको समझा देता हूँ एक लाइन में। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका लैम्डा आइगन वैल्यू आ रहा है, तो इतना समझ लो कि 1/λ भी उसका आइगन वैल्यू होगा, और 1/λ कुछ और नहीं, फिर से लैम्डा रिपीट हो जाएगा। सिर्फ नाम से 1/λ दिख रहा है आपको, है लैम्डा ही, ठीक है, दिमाग मत लगाओ। चलो आगे देखो, 8 नंबर देखो, इफ λ1 λ2 लैम्डा डॉट डॉट एन तक आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए। सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो एन ऑर्डर का है भैया, तो एन उसके लैम्डा भी आएंगे, मतलब एन आइगन वैल्यू भी आएंगे। सपोज करो ऑर्डर एन का ये है, एन ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का कितने आइगन वैल्यू आएंगे, एन आएंगे, उतने ही आएंगे, जितना ऑर्डर रहेगा उतने ही रिपीट होते हैं उसके आइगन वैल्यू। देन ए के पावर एम हैज़ द आइगन वैल्यू, अगर देखो यहाँ पे ए का कितना आया, ए अगर ऑर्डर एन का है तो उसका आइगन वैल्यू एन आए, लैम्डा एन तक आए, तो अगर पावर उसका इंक्रीज किया जाए, ए के पावर एम कर दिया जाए। अब एम आपका एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर है, देखो लिखा मैंने पॉजिटिव इंटीजर है, ये नंबर एक तरह से पॉजिटिव वाला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला लेना है। तो इस तरह से आपके हो सकते हैं नंबर। तो सपोज करो कि हमने पावर बढ़ा दिया ए का, पावर 2 कर दिया, पावर 3 कर दिया, तो होगा कि आइगन वैल्यू में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर पावर बढ़ाओगे ए का, आप पावर बढ़ाओगे, ठीक है, तो लैम्डा का भी पावर बढ़ जाएगा। जितना पावर आप ए का बढ़ाओगे उतना लैम्डा का पावर बढ़ेगा, यानी आइगन वैल्यू का पावर बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 करते हो तो सारे लैम्डा का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2 ऑर्डर का है, जिसके लैम्डा आ गए हैं तो 1 और 6 आ गए। आपने क्या किया, पावर बढ़ा दिया भैया, 2 कर दिया, ठीक है, ए स्क्वायर कर दिया, यानी ए इंटू ए कर दिया, जैसे ए इंटू ए कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर तो ये आया। अब देखो इसका जब आइगन वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे इसका आइगन वैल्यू निकल के आएगा 1 और 36 निकल के आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखो 1 और 36 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो देखो स्टार्टिंग में क्या आया था 16, अब क्या आ रहा है 136, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर आ गया, ये 6 का स्क्वायर आ गया। तो देख चलो यहाँ पे स्क्वायर किया तो लैम्डा में भी स्क्वायरिंग हो गया। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टीज आपको यही बताना चाहता है कि अगर आप ए पे स्क्वायर आते हो या ए का पावर आप इंक्रीज करते हो तो लैम्डा का भी पावर उतने से ही इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, देख सकते हो आप एग्जाम्पल से। आगे समझते हैं, लास्ट टर्म है सबसे इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट है ये है केली हैमिल्टन थ्योरम। इसके हेल्प से आप जो है ए इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार देखो क्या बोला गया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी जो
इक्वेशंस आ रहा है वो अपने आप में सेटिस्फाई है। अब सर्टिफाइड कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए देखो एग्जांपल दे रहे आपको, जैसे कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सब चलेगा, ठीक है। तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया, इसका मैंने इक्वेशन निकाला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा का फॉर्म में निकलता है ना, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे, लैम्डा के जगह आप क्या कर दो, ए रख दो, यानी जहाँ जहाँ लैम्डा दिख रहा है उसकी जगह ए रिप्लेस कर दो। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया नाउ रिप्लेस लैम्डा विद ए, तो लैम्डा की जगह ए, तो देखो ए रख दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर 7a + 6 = 0। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर निकाल लो, फिर ए 7a निकाल लो, ठीक है। तो जब 7a निकालोगे और यहाँ पे कुछ और नहीं तो आई है, ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो आई रहता है, तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 0 ही आएगा। तो अब 0 करेगा तो लेफ्ट राइट के इक्वल आता है, यानी LHS RHS के इक्वल आता है, तो इस तरह से सेटिस्फाइड करता है। अब इसे आसानी से आप ए इनवर्स निकाल लोगे, ठीक है। अगर ए इनवर्स आपको निकालना होगा तो सिंपली आप ए इनवर्स से डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से ए इनवर्स को एक साइड ले लेना और जो बाकी बचेगा दूसरे साइड दे देना, उससे आप जो है आसानी से फाइंड कर पाओगे ए इनवर्स। फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा कैसे हम ए इनवर्स कैली हैमिल्टन थ्योरम से निकालेंगे। लेकिन फिलहाल में ये समझो अभी ये क्या करता है, इसके अनुसार इसने बोला कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है, यानी जो लैम्डा का फॉर्म में आ रहा है, उसकी जगह ए रख देने से वो इक्वेशन अपने आप में सेटिस्फाई है, ठीक है। ये बोले थे कैली हैमिल्टन भैया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये आपका थ्योरी है पूरी तरह से कंप्लीट है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी हम जाने वाले नहीं हैं, जितना हो सकता है इस वीडियो में क्वेश्चन किया जाएगा और बाकी बच्चे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ अच्छे से आप जो है समझा कीजिए और रिवीजन किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 2.9 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ दिस। ये मैट्रिक्स गिवन है, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, इसका हमें आइगन वैल्यू निकालना है और फिर निकालने के बाद उसका सम निकालना है, यानी जोड़ना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 2.9 और फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स उसे अपने मन से ए मान लो, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया उस मैट्रिक्स का तो ए अपने से लिख दो। तो ए मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही चीज़ देखते जाना। अब यहाँ पे जैसे कर रहे हैं ना वैसे ही करना। द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखना क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कैसे आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ। तो वो आएगा, मैंने आपको बताया तो नहीं, अभी समझाता हूँ, थियरी में समझाया सिर्फ, अभी रियल में समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आएगा =0, ये स्टेटमेंट में था, ये =0 इसी से आएगा। मैंने बोला डिटर्मिनेंट इसका निकालने से हमें एक पोलिनोमियल मिलता है, उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये लिख देना है आपको a - λ = 0। अब चलो यहाँ पे ये रहा लंबा वाला भैया डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। यहाँ से हम जो है मैट्रिक्स लिख लेंगे, हमारा 3 0 0 1 2 0 और 4 क्या 4 6 और 5 है, ओके, माइनस लैम्डा आई। अब देखो ये 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर लेने पड़ेंगे, 3 ऑर्डर वाले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स लेने हैं, ठीक है। ये 0 1 0 है, ये 0 0 1, इस तरह से फ्रेंड्स। अब यहाँ फिर से एक लाइन खींचेंगे डिटरमिनेंट का, देखेंगे 2 डिटरमिनेंट का यहाँ पे लाइन =0। अब देखो फ्रेंड्स इस लैम्डा को अंदर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से जब लैम्डा मल्टीप्लाई जो स्केलर को मल्टीप्लाई होता है तो पूरे मैट्रिक्स पूरे एलिमेंट से होता है, हर एक एलिमेंट से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। 0 से होगा तो कुछ वैल्यू नहीं दिखेगा आपको, तो सिर्फ ये वाले डायगोनल आपको दिखेंगे 1 1 1, तो यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह आप लैम्डा 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 कर दो, ठीक है। अब देखो जैसे इस तरह से ये तो एज इट इज़ हो जाएगा 1 2 0, उसके बाद 4 6 5। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बताओ लैम्डा गया तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डिटरमिनेंट =0। अब बताओ क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं डिटरमिनेंट, अब ये मैट्रिक्स हट जाएगा। अब 3 में से लैम्डा जाएगा तो यहाँ पे 3 में से लैम्डा घटाओ तो क्या बचेगा,
यहाँ पे 3 में से लैम्डा जाएगा 3 माइनस लैम्डा लिखेंगे, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा 0। ठीक है, ये आपको घटाव करना है, यानी यहाँ पे करना ही आता होगा सब्ट्रैक्शन आपको। 1 में से 0 जाएगा तो 1, 2 में से लैम्डा गया, 0 में से 0, 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 4 ही तो होगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 होगा, 5 में से लैम्डा तो 5 माइनस लैम्डा, कुछ इस तरह से इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अब ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट में हो गया, अब डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसके अलोंग चलो, क्योंकि इसके अलोंग 2 0 है तो एक ही हमको फाइंड कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे। 3 माइनस लैम्डा, इसकी और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, लिख सकते हो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 1 C1। ठीक है, तो 3 माइनस लैम्डा, ये आपका ये वाला रो डिलीट, ये वाला कॉलम डिलीट, तो ये बचेगा ये। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे कर देंगे तो 2 माइनस लैम्डा, और ये 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक एक करके लेंगे 0 को इक्वल, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 3। सेम उसी तरह से जो है इसका भी लेंगे 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2, और इसका भी लेंगे 5 माइनस लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू 5। तो लैम्डा का यहाँ पर 3 वैल्यू आ गया आपका, एक आपका 2 आ गया, एक आपका 3 आ गया, एक 5 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्डा का निकल के वैल्यू आ गया, आइगन वैल्यू ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू या लैटिन रूट बोलो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 निकल के आते हैं। तो ओके, अब देखो मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर दोगे ना तो फटाक से आपको निकल जाएगा। ये है भैया स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही प्रॉपर्टीज़ बना आइगन वैल्यू वाला। अगर इसका आइगन वैल्यू निकालना है तो देखो ध्यान से, ये ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं, ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखो क्योंकि देखो 3 वाला नीचे वाला एलिमेंट 0 है, अपर में लोअर 0 होता है, तो हमें अपर लोअर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो ट्रायंगुलर या नहीं। तो अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनली एलिमेंट जो है वो आइगन वैल्यू हो जाते हैं। 3 2 5 आया भी है, देखो 3 2 5 समझ में आ गया, तो यही आपका आइगन वैल्यू हो जाता है। अगर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 10 से आप ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 10 ऑफ आइगन वैल्यू दिस इज आइगन वैल्यू। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपको जनरली समझाना चाहते हैं तो कि निकलता कैसे है, इसलिए मैंने सारा चीज़ किया आपको। तो 2 तरीके आपके पास, ऐसे निकालो या आप उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो ये फ्रेंड्स आपके निकल गए। अब हमें क्या निकलना है, सम निकालना है। पहले सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम करना तो आता ही होगा यार, तीनों को जोड़ दो, 2 + 3 + 5 क्या आएगा बताओ, 3 2 और 3 2 5 5 दूनी के 10, ये 10 आ गए। और फिर प्रोडक्ट भी निकालना है भैया, ये सब जोड़ घटाव करवा रहा हूँ हमसे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, एक किताब क्या करवाएगा यार। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 3 दूनी के 6, 6 5 30, 30 आ गया। तो प्रोडक्ट आ गया और सम 10 आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये निकल गया, ये आंसर फाइंड। अब फ्रेंड्स मेरा एक वर्ड जो है माइंड में डाल लो, ये जो इतने सारे चीज़ कर रहे हैं ना हम, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस, उसके बाद ए लिख रहे हैं। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ए लिखो और डायरेक्ट ए लिखो। क्यों, आप कैसे बोलोगे कि भाई डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, तो कुछ करना थोड़ा ना है, जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया रहेगा सिर्फ डायगोनली तो चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ तो सेम ही हो रही है। देखो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ डायगोनली ही चेंज, डायगोनली सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिया है उसको, उसके बाद माइनस लैम्डा कर देना है। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है तो सिंपली उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है उसके बाद लैम्डा माइनस लैम्डा कर दो। ठीक है, देखो जैसे कि डायरेक्ट हम ये लिखेंगे अब। ठीक है, इसको लिखने के बाद ये लिखना है आपको। ओके, उसके बाद आपको लैम्डा निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। जैसे फर्स्ट है वैसा ही सेकंड है। ये देखो फर्स्ट जो WBTU में पूछा है इसको सेकंड तो कर ही लोगे यार, थोड़ा सा मेहनत किया करो। आप जो है ना कमेंट कर देते हो मेरे से ये नहीं हुआ, ये मैंने नहीं किया। आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया, जो मैं बताऊँ करने के लिए, वो कम से कम किया तो करो कम से कम, उसके बाद बोलो ना कि नहीं हुआ। पहले ही बोल तो उसको भी नहीं किया। मैंने बहुत से कमेंट देखे हैं फ्रेंड्स, उसमें ये लिखे होते हैं कि भैया आपने ही नहीं, ये आपने ये वाला क्वेश्चन जो है किया ही नहीं।
तो जब छोड़ा है तो कुछ ना कुछ बोला होगा उसके लिए मैंने, तो कम से कम उसे तो सुन लिया करो। तो वो कम से क्वेश्चन करो फ्रेंड्स, नहीं होता है तो बोलो, तो कमेंट करना अच्छा लगता है। ठीक है, देखो पहला वाला कर रहा हूँ, दूसरा वाला करो, आंसर बताओ यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या निकालना हमें, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि ये जो मैट्रिक्स दिया आपको टू ऑर्डर का, इसका वैल्यू निकालो और आइगन वेक्टर भी निकालो। चलो निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड आप करोगे। तो देखो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन पे आ गए, ये आपका दिया है ये, तो जो दिया रहेगा उससे मान लो। ठीक है, ये ही बोलना है उसको, आपको ए बोलो चाहे बी बोलो, ऐसे नहीं कि बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ नाम दो उसको। तो ए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ए आपका हो गया है। ठीक है, तो आप लिखोगे द कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोलेंगे भैया, कैरेक्टरिस्टिक, बड़ा लंबा नाम है ये, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस क्या यूज होता है, टी इज होता है भैया वन ये माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये ए भी लिख लो, यहाँ पे लैम्डा आई भी, अब ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, आई भी लिखो ए भी लिखो, फिर से वही। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, मैंने आपको भी बताया कि डायरेक्ट हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है बस वहाँ पे माइनस लैम्डा लगा दो, बाकी चीज़ें सेम। यहाँ पे 3 9 माइनस लैम्डा। ओके, यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन दो, ये मैट्रिक्स का साइन नहीं देना है क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन है। ओके, तो लाइन खींच दो यहाँ पे इक्वल टू 0। अब आपको डायरेक्ट आपको लैम्डा निकालना है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6। ठीक, आपस में इसको मल्टी करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 36 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा स्क्वायर 13 लैम्डा, ठीक है, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर ये 9 4 13 और 36 में से ठीक जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसको जो है ब्रेक करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक करो कि भैया काम हो जाए, बीच वाला 13 भी आ जाए और मल्टीप्लाई कर दो 30 भी आ जाए, तो दोनों देख के रखना है। तो माइनस लेते हैं 13 और आपका 3 लैम्डा लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा माइनस में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों में कॉमन ले लो लैम्डा, तो यहाँ पर बचेगा लैम्डा माइनस 10। ये तो चीज़ें आपको करनी ही आती होगी फ्रेंड्स, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया एक एक चीज़ें कर लूँ, नहीं तो कैलकुलेटर से भी मैं कर सकता था इसे। 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा लैम्डा, यहाँ पे माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 3, तो लैम्डा का 2 वैल्यू आया 3 और 10 आया। ठीक है, 2 वैल्यू आया। तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेटर से कर लो यार। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेशन फाइंड कर लो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपका, तो इससे हमें लैम्डा मिला। अब इसे हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू या लाइटेंट वैल्यू, जो बोलना है बोलो। अब आइगन वैल्यू हमें मिल गए, 2 मिल गए, 3 और 10। तो फ्रेंड्स ये तो आइगन वैल्यू रहे, अब हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं। क्वेश्चन में बोला गया आइगन वैल्यू निकालो और साथ में आइगन वेक्टर भी। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेक्चर लिखना पड़ेगा। लेक्चर क्या है, लेक्चर ये होगा, इफ़ एक्स एंड वाई बी द कंपोनेंट्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर के मान लो कंपोनेंट एक्स और वाई हैं, क्योंकि ये 2 आया है तो 2 ही इसके होंगे वेरिएबल। ठीक है, जब 2 आया तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 वहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आपको जितना आया उतना, तो 2 आया तो 2 मैंने ले लिया एक्स वाई भी द कंपोनेंट्स ऑफ एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा। लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी 2 लैम्डा है, इसलिए 2 आइगन वेक्टर्स है। चलो, अब इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं मैंने थ्योरी में समझाया आपको। तो भैया ए माइनस लैम्डा आई इन टू एक्स करना है, एक्स यही है आपका एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस लैम्डा आई ये जो है लिखेंगे, ये वाला है भैया, ये डिटरमिनेंट फॉर्मेट में है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना है, मतलब मैट्रिक्स लगा देना है। तो 4 माइनस लैम्डा 2 है, उसके बाद 3 है, 9 माइनस लैम्डा है। एक्स यहाँ पे लिखेंगे जो कि एक्स और वाई है इक्वल टू 0, यही करना था ना। तो इस तरह से आपको लिखने हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब आपको जो है कॉरस्पॉन्डिंग लिखने हैं यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग। अब लैम्डा के हर वैल्यू के लिए मैं आइगन वेक्टर चाहिए,
मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 10। पहले हम 10 के लिए करते हैं, ठीक है। 3 और 10 आया है तो पहले हम 10 के लिए करते हैं। दोनों में से पहले किसी के लिए कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 10 के लिए पहले करेंगे, पहले दाएँ वाला करेंगे बाद में बाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले दोनों में से किसी को ले सकते हो। तो लैम्डा इक्वल टू 10 के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे जो लैम्डा इक्वल टू 10 है इसमें रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ पे 10 रख देंगे। तो 10 रखने के बाद जो होगा उसको देखो, तो 4 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -6, और ये चीज़ एज इट इज़ 3। 9 में से आपका 10 जाएगा तो क्या बचेगा -1। ओके, और यहाँ पे एक्स वाई तो रहेगा ये वाला सेम रिपीट इक्वल टू 0। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई फर्स्ट रो से, फिर एक्स वाई सेकेंड रो से। तो देखो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6, ठीक, -6x, और ये फिर से y, तो 3y इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन इससे बन जाएगा तो 2x - y इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन दोनों सेम ही है। यहाँ पे 3 कॉमन करोगे तो फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से अब बोलोगे दोनों सेम नहीं है, किसी को बोलना होगा नहीं सेम है, तो देखो भैया सेम करके दिखाते हो तुमको अभी। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2x प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो सपोज करो इसमें माइनस क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया 2x - y इक्वल टू 0 हो गया। बोले तो दोनों सेम है तो मानते ही नहीं तुम लोग। तो यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे हो गया ये, तो बोथ आर सेम यहाँ पे लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, सो टेक वन। दोनों सेम है तो एक ही लेंगे, तो यही ले लेते हैं भैया। तो 2x - y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू y हो जाएगा। ओके, अब 2 जो है इस साइड जाएगा तो x के साइड में कुछ नहीं है तो 1, और y के साइड में चला गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर, यहाँ पे x में आपका 1 आ गया, y में आपका 2 आ गया, तो इस तरह से होगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे वेन, यहाँ पे वेन लिखो, वेन लैम्डा इक्वल टू 10 देन आइगन वेक्टर क्या, तो 1, 2। ओके, चलो एक और भी है अभी। नाउ कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 3। अब हम 3 लेंगे, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जितना भी लैम्डा का वैल्यू दिया हो एक एक करके सब ऐसे ही लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो इतना क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा करना ही करना है आपको, बैठना मत आप, ठीक है। 3 और 6, ये मत सोचना कि मैं दूसरा भी करूँगा। ओके, एक्स वाई इक्वल टू 0, आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे ये वाला जो है ना इसमें 3 रखा, यहाँ पे जाएगा लैम्डा वहाँ पे 3 रखा, तो 4 में से 3 जाएगा 1, और 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 6 होगा। वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। और फिर आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो x और यहाँ पे 3y इक्वल टू 0 फर्स्ट रो से, फिर उसको उठाओ दूसरा से, तो 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। यह भी सेम ही है क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ आर सेम सो टेक 1। दोनों सेम है इसलिए एक लेंगे, कोई एक ले लेते हैं, सपोज करो इसको ही ले लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 0, और ये जो है x इस साइड, ये इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 3y, इसको इस साइड भेजो। तो फ्रेंड्स ये 3 को सिर्फ इस साइड भेजना है, माइनस को मत भेजना, ठीक है। और यहाँ पे y हो जाएगा, और माइनस होगा तो माइनस को नीचे ठेल दो, ठीक है, नीचे डाल दो, इसको ठेल दो, डाल दो करना है। तो इसके आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे 3 और -1। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वेन लैम्डा इक्वल टू 3 देन आइगन वेक्टर इज क्या 3 और -1, ठीक है। तो हमको 2 मिले, तो नाम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल ऑल आइगन वेक्टर आर क्या दोनों लिख दो साथ में, तो दोनों है 1, एक 1 है 2 है, और एक दूसरा 3 - 1 है।
ठीक है, तो यही हमारे आंसर फ्रेंड्स, दो आइगन वेक्टर में मिल गए, दो आइगन वैल्यू थे तो इसलिए दो आइगन वेक्टर हमें मिले। ओके, दूसरा का बी कर लेना। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन थर्ड, थर्ड में देखो कितना, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है। तो भैया कितना करें हम, दो कर लेते हैं फ्रेंड्स, टू करते हैं, तीन आप करो। अरे देखो फ्रेंड्स, बात यह है कि सब एक जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा ये नंबर का चेंजेस आया है और कुछ नहीं आया, नंबर का चेंजेस है। तो बस आपको थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, हम फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो चलो पहले फर्स्ट लेते हैं, ए थर्ड का फर्स्ट। तो देखो क्या निकालना है हमें, फाइंड द लैटिन रूट्स एंड द लैटिन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। ये बोला है लैटिन रूट्स यानी आइगन वैल्यूज निकालने हैं, और वेक्टर्स यानी आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो चलो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका थर्ड का ए। तो इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा, बताओ इसका रूट्स क्या होगा, देख के सिर्फ बता दो। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज समझा है तो फटक से बताओगे, अभी मैंने बताया भी, देखो ध्यान से 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे देखो एक तरह से ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो भी अपर वाला, अपर लोअर से कोई मतलब नहीं है, ट्रेंगल होना चाहिए, एक ट्रेंगल बनना चाहिए भैया, ट्रेंगल बन गया। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंगल मैट्रिक्स है, इसलिए इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा लेक्चर लिख दो, थोड़ा लंबा वाला कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स है, और इसलिए हैंस बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वैल्यू 2, ठीक है ना, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी जो है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी टू और प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज ही लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 के अनुसार क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल, बड़ा लेक्चर लिखना पड़ा, डायगोनल एलिमेंट्स और आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू होंगे। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यू होंगे, तो देखो 1 1 1, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा यहीं पे आ जाएगा 1 1 और 1, ठीक है, ये आपके निकल के आ गए यहीं से, क्योंकि ये और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका डायगोनल जो एलिमेंट होगा वही आइगन वैल्यू होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 से है, ठीक है। तो यह आए कि यहाँ पे लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपली लिख देना, दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज नंबर 2 ऑफ आइगन वैल्यू, डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यू, ठीक है, और इस तरह से 1 1 हो जाएंगे। ओके, अपने भाषा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू तो निकल गए, अब हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो देखो फ्रेंड तीनों सेम है, देखो तीनों सेम है, तो तीनों के लिए जब इक्वेशन बनेंगे, आइगन वेक्टर बनेंगे, तो तीनों सेम ही आएगा, तो इससे अच्छा है कि एक ही निकलेगा, तो एक ही निकालो, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअल में अब हम यहाँ पे आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे देखो तीन आइगन वेक्टर, यहाँ पे आइगन वैल्यू है 1 2 3, तो तीन आइगन वेक्टर लेने पड़ेंगे। इफ़ एक्स वाई जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ लैटेंट, लैटेंट दिया तो लैटेंट ही तो लिखो, ठीक है, ये जो है लैटेंट रूट्स हो गए, यानी आइगन वैल्यूज है लैटेंट्स वेक्टर, ये जो तीन आइगन वैल्यू है तो तीन लैटेंट वेक्टर्स भी होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैटेंट रूट्स, ठीक है। इसके मतलब रूट्स मतलब आइगन वैल्यू, हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर होगा, लेकिन तीनों सेम है तो होगा तो एक ही। तो चलो कर लेते हैं, एक ले लेते हैं। तो आपका ये होता है, हम लोग जानते हैं ए माइनस लैम्डा आई, ये होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट में, इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इससे आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस लैम्डा करते हैं, इसके अनुसार यही आ जाएगा। तो 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 1 माइनस लैम्डा 0
0 1 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन आइगन वैल्यू इसलिए 3 इक्वल टू 0। अब कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1। अब देखो तीनों सेम है तो एक ले लो इसमें से, ठीक है। एक लोगे तो दूसरा के लिए भी वही आएगा, तीसरा के लिए भी वही आएगा, तो एक काफ़ी होता है। तो लैम्डा इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ इसमें है, जहाँ जहाँ है लैम्डा वहाँ पे 1 रख दो, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 0, ये हो जाएगा 0 0 0। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा 0 0 1, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा एक्स वाई जेड। अब इसका निकालना है आपको आइगन वेक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट हो तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 इंटू जेड, ठीक है, इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स दूसरे वाले से तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तीसरा वाला 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 2, तीसरा तो कोई काम का ना है। तो यहाँ पे देखो तीसरा पूरी तरह से 0 फ्रेंड्स, इसका किसी काम से नहीं है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसको नहीं लेना आपको। तो आप देखो इसमें लेना है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है जो 0 नहीं है। ऐसे ही आपको दो लेने होते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करने जाओगे, एक्स वाई का मान निकालने जाओगे तो निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्रेमर्स रूल यूज़ करेंगे हम यहाँ से, वो आसान था इसलिए उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके मैंने निकाल दिया था आपको। तो ये इसमें क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे। इसके लिए देखो क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपको अगर 3 आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको 2 ही लेने हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 0 है इसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक 0 भी तो है इसमें, इंटू वाई था और 0 इंटू जेड था इक्वल टू 0। इसमें 3 इक्वेशन है तो आपको इसमें से 2 ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि ये 0 है इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ, नहीं। अगर आपको तीनों का तीनों कुछ ना कुछ वैल्यू भी आए ना तो भी आपको 2 ही लेने हैं, लेकिन 2 आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि तरह से वो 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखो पूरी तरह से 0 तो मत लेना। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं तो इससे दोनों को लूँगा, ठीक है, इसे नहीं लूँगा, इसे नहीं लेने वाला, ठीक है। तो इसको लेना हो तो क्रेमर्स रूल लगाना होने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेमर्स रूल। तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लो, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका। आप देखो यहाँ पे लगाते हैं तो देखो कैसे उसको लिखते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई, देखो जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना, ठीक है। यहाँ पे इक्वल वाई और जेड इक्वल, कुछ इस तरह से ही लिखना है। तो एक्स में देखो हम तो ये दोनों ले रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो जब एक्स देखना तो एक्स वाला जो कोएफिशिएंट है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के जो बाकी बचा उसको लिखना है, उसका कोएफिशिएंट लिखना है, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट ही लिखना है डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में, इस तरह से। अब देखो जैसे कि मैंने ये दोनों को ले रहा हूँ तो इसमें से एक्स वाला छोड़ दूंगा, वाई और जेड का बचेगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 1 0, यहाँ पे क्या है 0 1 0 1, ठीक। वाई का माइनस में यहाँ पे देखो ऐसे लिखना एक्स वाई जेड, एक्स यहाँ पे एक्स उसके बाद माइनस वाई उसके बाद जेड, कुछ इस तरह से ही लिखने हैं, सब में ऐसे ही लिखेंगे। और नीचे वाला आपका बस देखना है कि वाई है तो वाई वाला नहीं लेना है, ठीक है। तब देखो जैसे जो इक्वेशन अपना सेलेक्ट किया सिर्फ उसी को ही लेने हैं, ओके। कोई 2 एक सेलेक्ट कर लेना, 2 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई है तो वाई का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, एक्स का लेंगे, एक्स और जेड का लेंगे, तो 0 0 और यहाँ पे जेड 0 1। अब जेड का देखो तो जेड यहाँ पे आएंगे तो जेड को छोड़ देंगे, अब लेंगे एक्स और वाई का, तो 0 0 0 हो गया और यहाँ पे 1 और 0, ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो इसको करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे नीचे, तो 1 इंटू 1 आपका 1 आएगा यहाँ पे। अब आप देखो माइनस वाई, यहाँ पे 0 इंटू 1 0 और ये मैं 0 में से 0 तो 0 हो जाएगा, तो 0, ठीक है। अब जेड का वैसे निकालेंगे 0 इंटू 0 और 0 0 1 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। तो x इक्वल x डिवाइड बाई 1, वाई डिवाइडेड बाई 0 और z डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 1 0 0, ठीक। तो आइगन वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे हम, आइगन वेक्टर आर ओनली वन एक ही होगा, वो कौन होगा 1 0 0, ठीक है। ये आपके होंगे तीनों के यही आएंगे
क्योंकि तीनों का आइगन वैल्यू 1 1 ही आया है, तो तीनों का सिर्फ यही आएगा, तो एक ही आपके आइगन वेक्टर निकल के आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसी में का दूसरा बी, तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा का बी। अब देखो ए हमारा जो ए दिया है, तो इसको ए मान लेते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से होगा, तो ए मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दिया डायरेक्टली। ओके, अब हम एक्सपेंडिंग C1 के लोग जाएंगे और लैम्डा निकालने के लिए, लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए। तो कुछ इस तरह से ये इक्वेशन आएगा। फाइनली सब प्लस माइनस करने के बाद, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना प्लस माइनस करना जानते हो। तो ये आएगा फाइनल इक्वेशंस। अब ये वाले फाइनल इक्वेशन यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखो, इसमें तीनों में लैम्डा कॉमन है, लैम्डा कॉमन कर लेंगे और यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो लैम्डा कॉमन किया तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको ब्रेक कर लिया, इसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो इसमें जो कॉमन था, यहाँ पे लैम्डा कॉमन था तो लैम्डा कॉमन कर लिया, लैम्डा -15, और यहाँ -3 कॉमन था तो यहाँ पे बचा लैम्डा -15। तो यहाँ पे आपका 3 यहाँ पे देखो मिला, लैम्डा -3 और लैम्डा -15। सबका लैम्डा इक्वल टू एक 0 आ जाएगा, एक लैम्डा 3, एक लैम्डा 15। तो यहाँ पे लैम्डा का 3 वैल्यू आएगा, यानी आइगन वैल्यू हमारे 3 निकल के आ गए यहाँ पे, 0, 3 और 15। ठीक है, लाइटेन रूट बोलिए, आइगन वैल्यू बोलिए। अब देखिए, अब हम जो है लाइटेन वेक्टर की ओर जाएंगे। इसके लिए इफ़ एक्स वाई जेड द कंपोनेंट्स ऑफ लाइटेन रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइटेन रूट्स। ठीक है, ये लाइटेन रूट्स यहाँ पे भी लिख दिया, लाइटेन वेक्टर होगा ये। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ द लाइटेन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइटेन रूट्स, मतलब हर लाइटेन रूट्स के लिए एक लाइटेन वेक्टर होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड हम लेट किए हैं 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा इंटू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है लाइटेन वेक्टर निकालने के लिए। तो ये दोनों को मैंने कर लिया, तो 10। अब देखो यहाँ पे, और ये आ गया, और एक्स वाई जेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कंडीशन में अब सबके लिए निकालना है ना हमें लाइटेन वेक्टर्स, तो पहले 0, तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं। अब इसमें जहाँ जहाँ आपका यहाँ पे जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वेशन हमें मिलेंगे। अब हमें जो एक्स वाई जेड निकालना है, क्रेमर्स रूल यूज़ करेंगे, और हम पहले वाले 2 इक्वेशन को ही लेंगे। हमने फ्रेंड्स ये नहीं बोला कि आप जो नीचे वाला नहीं ले सकते हो, मैंने बोला कि दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ही दोनों लेना, इससे आपका आंसर भी मैच करेगा। ठीक है, तो आपको जो है दोनों ऊपर वाला ही लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों ऊपर वाला ही लेता हूँ। तो जैसे ही ऊपर वाला दोनों मैं लूँगा, तो फ्रेंड्स इस तरह से ही होगा। ठीक है, ये हो आया, तो ये कैसे आया देखो, तो x डिवाइड बाई, आपको जब x का निकालना है तो आपको x का कोफिशिएंट नहीं लेना है। देखो जैसे ऐसे तो आया ना, ये दो इक्वेशन ये लिए हैं। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो x आपको निकालने हैं तो ये नहीं लेने x वाले। ठीक है, तो इक्वेशन ये नहीं लेना है, इसको बंद कर लो। ठीक है, तो ये बचा ये -6, 7 और 2 और -4 बचा, इसी को लेना है। तो सेम उसी तरह से जब y निकालो तो इसको बंद कर लो, और इसको देखो बचा 8 -6 और 2 और -4 बचा, इसको लेना है। जस्ट z निकालना है तो इसको बंद कर लो, तो -6, 7 और 2 -4 लेने हैं। समझ में आ गया? तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है क्रेमर्स रूल से यहाँ पे। तो मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, याद रहना कि ये एक्स वाई जेड ए वाई माइनस में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हो वाई क्रेमर्स रूल। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये आपका 10 आएगा, इसमें आपका -20 और इसमें आपका 20, माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 10 कॉमन कर लेंगे तो 1 2 2 बचेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा लैटेंट वेक्टर्स आएगा 1 2 2। ठीक है, जब लैम्डा 0 होगा तो। अब लैम्डा 3 के कंडीशन में फ्रेंड्स सबके लिए लैटेंट वेक्टर निकालना होता है। यही है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तब लैम्डा 3 के लिए अब इसमें जो हम लेट किए, इसमें जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पे 3 रखेंगे। अब तो 3 रखने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा एक्स वाई जेड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे तीन इक्वेशन बनाएंगे, 10 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। फिर ऊपर वाला 2 लेंगे, तो उसके लिए देखो x, तो यहाँ पे फिर से वही करो, यहाँ पे x लेना है तो आपको x को बंद कर लेना है, -6 4 2 -4। ठीक, ये आपको लिखना है, जस्ट ये लिख दिया मैंने। अब y लेने हैं आपको, तो y वाले जस्ट आपको क्लोज कर देना है, और बाकी जो बचा उसको लिख देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, दिख रहा होगा।
तो इसको लिख दिया मैंने। फिर जेड वाला को भी ऐसे लिख देना है। ओके, जेड वाला जब लोगे जेड वाला 1 कर दो और ये आपको देख लो, ठीक है। तो बाकी बचा लिख दो। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस 6 आएगा, ये -8 आएगा और ये आपका -16 आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट गया। यहाँ पे देखो 2 बचा, यहाँ पे देखो 8 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो यहाँ पे 2 बचेगा 1 और यहाँ पे -2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका लाइटेंट वेक्टर आ जाएगा 2 1 -2, 2 1 -2। और फ्रेंड्स एक और है आपका लैम्डा 15, ठीक है। अब लैम्डा 15 लेंगे तो जहाँ पे हमारा इसमें जहाँ पे आपका लैम्डा है इसमें वहाँ 15 रख देंगे। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा इक्वेशन, यहाँ पे मैट्रिक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वेशन हमें मिलेंगे। फिर ऊपर वाला 2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से हम x निकालना चाहते हैं तो x को बंद कर देंगे, बाकी बच्चे को ले लेंगे, ठीक है 10। उसके बाद जो y निकालना है तो y को बंद कर देंगे और बाकी बच्चे को ले लेंगे, ठीक है 10। और z निकालना है तो फिर से वही चीज़, ठीक है। तो इस तरह से ले लिया मैंने। अब फिर से यहाँ पे हम इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ 40 और यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। ये माइनस याद रखना, XYZ ऊपर माइनस सिर्फ y में होता है, ऊपर याद रखना। तो ये आपका यहाँ से 20 को मान लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, -2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस से ऊपर तो -2 रहेगा यहाँ पे। तो ये आपका 2 - 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर ये आ गए आपके कब, जब लैम्डा = 15 रख रहे हैं तब, ठीक है। ऑल आइगन वेक्टर यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 2 1 2 1 -2 और 2 -2 1, ठीक है। 3 आइगन वेक्टर मिले क्योंकि 3 आइगन वैल्यू निकले थे। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा, अब जब आंसर मैच करोगे तो आपका आइगन वैल्यू जो है मैच नहीं करेगा। यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है 0 3 और 15, यहाँ पे 3 आए, तो यहाँ पे जो है आंसर में आपका देखोगे 20 ओवर में, देखो दिखाता हूँ तो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखो B 0 3 5 दिया है, तो मिस टाइपिंग है, ये 15 होगा, ये 5 नहीं है 15 ही होगा। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया चेक करने का तरीका, कैसे चेक करोगे, तो चेक करने का तरीका बताया मैंने कि तीनों को जोड़ सकते हो 8 7 3। जब तीनों को जोड़ोगे तो तीनों का सम, ठीक है, ट्रेसेस का सम, जो ये ट्रेसी बोलते हैं इसको, इसका सम आपका आइगन वैल्यू के सम के इक्वल आना चाहिए। तो देखो 8 7 3 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 8 7 15 3 18 18 आ रहा है। और जो हमने निकाला हुआ है उसको भी जोड़ते हैं, 15 3 18, ठीक है। 0 ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 15 3 18 18 ही आ रहा है, तो हमारा सही है। बुक का गलत है, समझ में आ गया। होता है बहुत सारे आंसर इसमें गलत है, तो इसलिए जो है 0 3 5 नहीं होगा, ये -15 होगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, 3 आइगन वैल्यू के लिए 3 आइगन वेक्टर निकाल दिए। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करने, उसमें बहुत से कैलकुलेशन सिर्फ करने हैं आपको। बाकी जो सारी चीज़ें सेम रहेगी, कि सेम इसी तरह से निकलती रहेगी। तो एक ही चीज़ को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उससे टाइम की बर्बादी हो रही है। आप ही करो फ्रेंड्स, ठीक है। आप कमेंट कर दो, ठीक है। अगर आपका आंसर आता है तो आप कमेंट करो ये आइगन वेक्टर्स हमारे आए। तो टोटल आपके 3 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, 2 मैंने कर दिए, 3 आप करोगे और अपना कमेंट करके आंसर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी बचे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।